Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more important recursion problem called permutations of an array. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet in the description box. So let's talk about the question. The question is called permutations. इस सवाल के अंदर हमारे पास एक एरे गिवन है और यही सेम सवाल हमारे पास स्ट्रिंग के लिए भी हो सकता है. चाहे स्ट्रिंग दिया हो चाहे एरे दिया हो, लॉजिक सवाल का हमारे लिए सेम होने वाला है. तो क्वेश्चन के अंदर वी आर गिवन दिस एरे और हमें एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर इस एरे के हम सारे के सारे परम्यूटेशंस को कैलकुलेट कर सके. अब व्हाट एग्जैक्टली आर परम्यूटेशंस? परम्यूटेशंस का बेसिकली मतलब होता है अरेंजमेंट्स. तो गिवन एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके सारे के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम रिटर्न करने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो इनका फर्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगा 1 2 3, सेकंड अरेंजमेंट हो जाएगा 1 3 2, उसके बाद हमारे पास 2 1 3 आ सकता है, 2 3 1 आ सकता है, 3 1 2 आ सकता है, 3 2 1 आ सकता है. तो ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इन 3 एलिमेंट्स के. तो इन्हीं सारे के सारे 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स को हमें वेक्टर और वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करना है अपने फंक्शन से. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जब भी हमारे पास कोई भी n साइज का एरे होता है तो उस एरे के जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आते हैं उनकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल के इक्वल. जैसे यहाँ पर अगर हमारे n की वैल्यू 3 के इक्वल है देन द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर गोइंग टू बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. अब ये चीज़ मैथमेटिकली एग्जैक्टली कैलकुलेट होकर कैसे आती है? बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 तो इनके अगर हमें सारे के सारे परम्यूटेशंस निकालने हैं, अरेंजमेंट निकालने हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी ट्राइंग टू डू? हम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास 3 स्पेसेस हैं जिन स्पेसेस को हमें फिल करना है. अब फर्स्ट स्पेस पर हमें पता है 1 भी आ सकता है, फर्स्ट स्पेस पर हमें पता है 2 भी आ सकता है, फर्स्ट स्पेस पर हमें पता है 3 भी आ सकता है. क्योंकि परम्यूटेशंस का बेसिक मतलब है कि हम इन स्पेसेस को फिल कर रहे हैं और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नंबर पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है उसके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाएंगे. तो फर्स्ट प्लेस पर अगर हमारे पास 1 2 3 3 चॉइसेस हैं तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास बनेंगे फर्स्ट स्पेस को फिल करने के बाद. यानी एक तो है कि फर्स्ट स्पेस को हम 1 से फिल कर दें और बाकी 2 स्पेसेस हमारे पास खाली रह जाती हैं. दूसरी चॉइस है इसे हम 2 से फिल कर दें, 2 स्पेसेस खाली रह जाती हैं. एंड थर्ड चॉइस है कि इसे हम 3 से फिल कर दें एंड हमारे पास 2 स्पेसेस खाली रह जाती हैं. तो इस तरीके से फर्स्ट प्लेस पर जब 1 आएगा तो उस केस में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएंगे, सेकेंड केस में ये कॉम्बिनेशन आएंगे, थर्ड केस में ये कॉम्बिनेशन आएंगे. अब जब एक बार हमने फर्स्ट स्पेस को फिल कर दिया तो हमारे पास 2 एम्प्टी स्पेसेस बचेंगे. अब एक एलिमेंट क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्पेस में जा चुका होगा तो बाकी दोनों एम्प्टी स्पेसेस को भरने के लिए हमारे पास कोई भी 2 पर्टिकुलर एलिमेंट की चॉइस होगी. जब फर्स्ट में 1 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंड 3 की चॉइस है. जब सेकंड में 2 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 3 की चॉइस है. फर्स्ट में 3 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 2 की चॉइस है. तो बेसिकली सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं एंड सिमिलरली थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चॉइस होती है. अब जब भी हम परम्यूटेशंस की बात करते हैं मैथमेटिकली परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, स्पेसेस को फिल करने के लिए जितनी भी चॉइसेस होती हैं उन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 या फिर इसे हम कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल के इक्वल. तो बेसिकली हमारी n एलिमेंट्स के लिए हमारी फर्स्ट प्लेस के पास हमारे पास n चॉइसेस होती हैं, देन वी हैव n-1 चॉइसेस, n-2 चॉइसेस एंड इस तरीके से 1 तक. तो जो टोटल वैल्यू हमारे पास आती है n परम्यूटेशंस की दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. सो दिस इज द मैथ बिहाइंड कैलकुलेटिंग द परम्यूटेशंस. अब किस तरीके से एक एरे ऑफ एलिमेंट के जो परम्यूटेशंस हैं उन्हें हम रिकर्जन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. बेसिकली काम हमें ऑलरेडी पता है. आइडिया इज कि हम 3 स्पेसेस हैं जिनको फिल करने की कोशिश करेंगे विद द एरे एलिमेंट्स. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 3 स्पेसेस. तो शुरुआत में हमारे पास तीनों की तीनों स्पेसेस हैं जो भी खाली हैं एंड हमारे पास पूरा का पूरा एरे है जिसके एलिमेंट्स को हम पिक कर सकते हैं उन स्पेसेस को फिल करने के लिए. मतलब हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 के इक्वल. अब सबसे पहले लेट्स सपोज हमारा काम है इस फर्स्ट स्पेस को फिल करना. फर्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, या तो 1 से फिल कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन दोज चॉइसेस हमारे पास 3 डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो हमारे डिसीजन ट्री के अंदर आती हैं. इसे हम डिसीजन ट्री समझ सकते हैं, रिकर्जन ट्री समझ सकते हैं. बेसिकली हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करने क्या वाले हैं. फर्स्ट स्पेस को अगर हमने 1 से फिल कर दिया तो उस केस में हमारे पास 1 आ जाएगा एंड 2 स्पेसेस खाली बचेंगी. सिमिलरली अगर इसे 2 से फिल किया सो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट एंड इफ वी फिल इट विद 3 देन दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट. उसके बाद हमारे लिए काम हो जाएगा अपनी सेकंड स्पेस को फिल करना. तो बेसिकली फर्स्ट लेवल पर काम है अपनी फर्स्ट स्पेस को, या इसे 0th पोजीशन भी कह सकते हैं, इसे फिल करना. सेकंड लेवल पर हमारे लिए काम हो जाएगा अपनी फर्स्ट स्पेस को फिल करना. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए वी हैव अगेन 2 चॉइसेस. या तो यहाँ पर 2 आ सकता है या फिर यहाँ पर 3 आ सकता है. डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी चॉइस लेते हैं हमारे पास 2 ब्रांचेस आएंगी.
यहाँ हमने 1 को सिलेक्ट किया था, यहाँ 2 को, यहाँ 3 को। सिमिलरली यहाँ हम 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ 3 को। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 1 2 एंड एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी। सेकेंड केस में हमारे पास 1 3 एंड एक और एम्प्टी स्पेस आ जाएगी। सिमिलर चॉइसेस हम यहाँ पर लेंगे, या तो 1 को फिल कर सकते हैं, 3 को फिल कर सकते हैं। वील गेट 2 1 एंड एन एम्प्टी स्पेस, एंड यहाँ पर वील गेट 2 3 एंड एन एम्प्टी स्पेस। सेम चॉइसेस हम अपनी थर्ड ब्रांच में ले सकते हैं, या तो यहाँ पर 1 आएगा सेकंड प्लेस पर, या फिर हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 1 एंड एम्प्टी स्पेस आएगी। सिमिलरली हमारे पास 3 2 एंड एक एम्प्टी स्पेस आएगी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एंड सेकंड प्लेसेस को फिल कर दिया होगा। अब नेक्स्ट लेवल पर हमारे लिए काम है कि हम अपनी लास्ट पोजीशन को फिल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितने एलिमेंट्स की चॉइस बची हुई है। अब हमें ऑलरेडी पता है एरे के एलिमेंट्स में से 1 2 यूज हो गए हैं, तो थर्ड एलिमेंट इज गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। हेयर वी आर गोइंग टू ऐड 2 एंड हेयर वी आर गोइंग टू ऐड 1। तो इस तरीके से एट द एंड हमारे लास्ट लेवल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आने वाले हैं? हमारे पास n फैक्टोरियल यानी 6 परम्यूटेशंस के इक्वल आने वाले हैं। तो हम काम क्या कर रहे हैं? हम काम बेसिकली ये कर रहे हैं कि परम्यूटेशंस को निकालने के लिए अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास n स्पेसेस हैं जिनको हमें फिल करना होता है। तो हर लेवल पे हम क्या करने की कोशिश करेंगे? वी आर गोइंग टू ट्राई टू फिल 1 स्पेस। तो यहाँ पर हम एक स्पेस को फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट की कॉल लगाएंगे अपनी नेक्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए, फिर नेक्स्ट की कॉल लगाएंगे अपनी नेक्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए। एंड इस तरीके से हम तब तक अपनी स्पेसेस को फिल करते रहेंगे जब तक हमारे सारी की सारी तीनों प्लेसेस पर हम कोई ना कोई एक यूनिक अरेंजमेंट लेकर नहीं आ जाते। अब ये जो सवाल है, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 46 ऑन लीड कोड कॉल्ड परम्यूटेशंस, जिसके अंदर हमारे पास एक वेक्टर ऑफ इंटीजर नम्स गिवन है एंड इन्हीं नंबर्स के लिए हमें सारे के सारे परम्यूटेशंस रिटर्न करने हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। तो बेसिकली ये काम परफॉर्म करने के लिए हमें हर एक लेवल पर क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो हर एक रिकर्जन लेवल पर हमारे पास अपने नंबर्स की एक्सेस होनी चाहिए ताकि हम बता सके कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आएगा, हम एक चॉइस ले सके। तो जो हम फंक्शन लिखेंगे, लेट्स कॉल इट गेट परम्यूटेशंस। इस फंक्शन के अंदर एक तो हमारे पास हमारा नंबर्स एरिया आने वाला है, उसके अलावा हमारे पास वो पोजीशन होनी चाहिए जिसे हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज द इंडेक्स जिसे हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू में इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही यहाँ पर हमने चॉइस ले लिया वैसे ही हमारे इंडेक्स की वैल्यू +1 हो जाएगी टू 1। जैसे ही हमने यहाँ पर चॉइस ले लिया वैसे ही हमारे इंडेक्स की वैल्यू दोबारा से +1 हो जाएगी टू 2। तो हर लेवल पर हमारे इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी एंड इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर होना चाहिए रिकर्जन के अंदर, दैट शुड बी सम इंडेक्स वैल्यू जिसे इनिशियलाइज हम करने वाले हैं 0 के साथ। तो इन दो चीज़ों की एक्सेस हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपनी चॉइसेस ले पाएंगे और डिफाइन कर पाएंगे हम कौन से लेवल पर किस एलिमेंट को प्लेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, एंड दैट इज कि ये जो स्पेसेस फिल करने का काम है, ये जो परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने का काम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करने वाले। हम इसी एरे को यूज करके अपनी परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं उसे एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि हमारा काम इन स्पेसेस को फिल करना है एंड हम अपने ओरिजिनल एरे को हर बार हर एक लेवल में पास ऑन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसी सेम एरे को इमेजिन करेंगे एज 3 एम्प्टी स्पेसेस। और अगर हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 0 के इक्वल आई है तो बेसिकली आई वॉन्ट टू फिल दिस स्पेस विद मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स ताकि हमारे पास रिकर्जन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आ सकें। तो इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है तो शुरुआत में हमारी एम्प्टी स्पेस क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को हम स्वैप कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। यानी अगर इस पोजीशन पर हमें 3 डिफरेंट चॉइसेस चाहिए तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर हमारे पास हमारा एरे है एंड इफ वी हैव 3 एलिमेंट्स 1 2 3, तो इसी एरे की 3 स्पेसेस को हम 3 एम्प्टी स्पेसेस की तरह इमेजिन करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ सेपरेट वेक्टर ऑफ इंटीजर। दिस इज माई इंडेक्स 0, दिस इज माई इंडेक्स 1, दिस इज माई इंडेक्स 2। शुरू में हम अपने इस इंडेक्स 0 को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 0th पोजिशन पर अगर हमें 1 चाहिए तो हम इसे 1 को 1 के साथ ही स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें हमारे पास सेम एरे होगा, बस अब हम इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन हमारे लिए ऑलरेडी फिल हो जाएगी विद दिस इंडेक्स वैल्यू 1। सेकेंड चॉइस में जब हमें अपनी फर्स्ट पोजीशन को फिल करना है विद 2, उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेम एरे के अंदर 1 एंड 2 को स्वैप कर देंगे। यानी जहां पर भी हमारा इंडेक्स है उसे अपनी डिजायर्ड वैल्यू के साथ हम स्वैप कर देंगे।
तो जहाँ पर हमें 2 चाहिए यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पर चला जाएगा। तो इस केस में हमने इस पोजीशन को फिल कर दिया होगा और हमारे इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये हमारा वो केस है जहाँ पर हमने ज़रूरत पोजीशन को फिल किया है विद 1। ये हमारा वो केस है जहाँ पर हमने ज़रूरत पोजीशन को फिल किया है विद 2। तो बेसिकली उसी सेम एरे के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को स्वैप करने वाले हैं टू क्रिएट दैट स्पेस, टू क्रिएट दोज यूनिक अरेंजमेंट्स। थर्ड केस विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसमें हम 1 एंड 3 को स्वैप करेंगे। 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हम अपनी ज़रूरत इंडेक्स को फिल कर देंगे और नेक्स्ट टाइम हमारी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। यहाँ पर भी 1 के इक्वल, यहाँ पर भी 1 के इक्वल, एंड दिस इज द थर्ड केस। तो बेसिकली ये जो 3 ब्रांचेस हमने इमेजिन की थी जिसमें हमने फर्स्ट स्पेस को 1, 2 एंड 3 के साथ फिल किया था, हम ये फिल करने वाला जो काम है वो उसी ओरिजिनल एरे के साथ करने वाले हैं। यहाँ पर ज़रूरत पोजीशन पर 2 आ गया, यहाँ ज़रूरत पोजीशन पर 3 आ गया। हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है उसे हम स्वैप करते जाएंगे अपने आई के साथ। शुरू में आई 0 होगा, उसके बाद i1 होगा, उसके बाद i2 होगा, पर वो जो सेम आईज हैं वो सेम इंडेक्स वैल्यू के साथ स्वैप होते रहेंगे ऑन 1 रिकर्जन लेवल। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फिलिंग अप द स्पेसेस यूजिंग द ओरिजिनल एरे इन द कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमें पता है हमें फर्स्ट लेवल पर 3 चॉइसेस लेनी है, यानी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमें सारी की सारी चॉइसेस लेनी है, यानी जो भी हमारी इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली सारी वैल्यूज हैं उन्हें हम प्लेस करना चाहते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 1 है, मतलब हम अपनी फर्स्ट पोजीशन को या तो 2 के साथ फिल करेंगे या 3 के साथ फिल करेंगे, क्योंकि 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो जब भी हमारे पास रिकर्जन के अंदर कोई इंडेक्स आएगा हम एक लूप चला सकते हैं जहां पर i की वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम दैट इंडेक्स। i को हम हर बार इंक्रीज करते जाएंगे बाय 1 जब तक i इज लेस देन n, और हर बार हम क्या करेंगे अपने नम्स ऑफ इंडेक्स को स्वैप कर देंगे विद नम्स ऑफ i। तो ये जो स्वैप करने वाला स्टेप है दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बचा रहा है। हम उसी नंबर्स एरे के अंदर अपनी स्पेसेस को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार हमने इन स्पेसेस को फिल कर दिया तो उसके बाद अपने नेक्स्ट इंडेक्स को हम कॉल लगा सकते हैं। तो गेट परम्यूटेशन की हम नेक्स्ट कॉल लगाएंगे जिसके अंदर वील पास नम्स एंड वी आर गोइंग टू पास इंडेक्स +1, क्योंकि इस बार हमें नेक्स्ट पोजीशन को फिल करना है। तो इतना पार्ट तो वो हो गया जिसके अंदर हम अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन को क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज रिलेटेड टू बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग कैसे, बेसिकली एक बार हमने यहाँ पर अपने ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजेस कर दिए, उसी एरे को जब हम नेक्स्ट लेवल पे पास करेंगे तो वो और चेंज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे पास करेंगे तो आर ओरिजिनल एरे लुक्स लाइक दिस। अब जब हम वापस आ रहे होंगे बैक ट्रैक करते हुए तो यहाँ पर हमने कौन से एलिमेंट को प्लेस किया था 2 को, अब हमें इस 2 को हटाकर यहाँ पर 3 को प्लेस करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैकिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। तो इस चीज़ को एक बार होते हुए भी देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द एरे जिसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेवल है फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा लेवल है फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1, एंड ये हमारा लेवल है फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 2। तो हर लेवल पे हम अपनी ज़रूरत फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू हमने किया उस ओरिजिनल एरे के साथ। अब इस ओरिजिनल एरे के अंदर जब इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब इस स्पेस के लिए हम चॉइस कर रहे हैं कि इसे हमें फिल करना है विद दिस 1 वैल्यू, तो उसका मतलब है यही सेम एरे हमारे लिए नेक्स्ट लेवल पर पास ऑन होने वाला है। तो हम नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे रिकर्जन के। अब हमें सेकंड स्पेस को फिल करना है विद 2 वैल्यू। तो हमने फर्स्ट स्पेस को 1 एंड सेकंड स्पेस को 2 वैल्यू के साथ फिल करके अपने इसी सेम एरे को पास ऑन कर दिया टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर हम अपनी थर्ड स्पेस को फिल करना चाहते हैं विद द रिमेनिंग एलिमेंट विच इज इक्वल टू 3। तो यही सेम एरे हमारे पास आएगा। अब एक बार 1, 2, 3 अरेंजमेंट हमारे पास आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम अपने बेस केस को हिट कर रहे हैं। मतलब जब सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने एरे के अंदर फिट इन कर दिया तो अब हम बेस केस को हिट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमें अपने आंसर को स्टोर कराना है। अब आंसर को स्टोर कराने के लिए वी आर यूजिंग अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, तो उसे भी अपने फंक्शन कॉल्स के अंदर हम पास ऑन कर सकते हैं। तो एक हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, दोनों को हम बाय रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि दोनों के अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू पास आर आंसर वैल्यू। जैसे ही हमें पता चलता है माई इंडेक्स इज इक्वल टू माई n नाउ विच इज नंबर्स डॉट साइज, तो उस केस में एक तो हम आंसर के अंदर पुश बैक करने वाले हैं अपने करंट परम्यूटेशन को, यानी अपने करंट नंबर्स को, एंड यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी द बेस केस। अब बेस केस के अंदर हमने 1, 2, 3 को अपने आंसर के अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज द बैक ट्रैकिंग स्टेप। बैक ट्रैक करके जब हम वापस ऊपर वाले लेवल पर आएंगे तो इस बार हमारा जो एरे है वापस से इसी फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है।
अब हमारे लिए काम है कि हमने 2 की तो चॉइस ले ली, हमें फर्स्ट यानी इस पोजीशन पर अब 3 की चॉइस लेनी है। 3 की चॉइस लेने का मतलब है कि बैक ट्रैकिंग में जब हम वापस आएंगे देन वी आर गोइंग टू रिवर्ट दैट एरे बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। अब ओरिजिनली वो एरे 1 2 3 था, तो इस केस में हमें कोई इशू नहीं है। 3 की हमें चॉइस लेनी है, तो 3 की चॉइस लेने का मतलब है कि यहाँ पर इस एरे के अंदर हमारे पास 3 आ जाएगा एंड इसे हम स्वैप कर देंगे अपनी 2 वैल्यू के साथ, तो सेकंड प्लेस पर हमारे पास 3 आ जाएगा एंड इसी सेम एरे को हम पास ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट लेवल, ये 3 वाला लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी 1 3 2 एंड 1 3 2 वो आंसर है जहाँ पर हम दोबारा बेस केस को हिट करेंगे और 1 3 2 को अपने आंसर के अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। जब हम रिटर्न करेंगे तो 1 3 2 को ही हम वापस पास ऑन करेंगे टू द सेम लेवल, मतलब यहाँ से भी हमें बैक ट्रैक करके उसी सेम लेवल पर वापस जाना है। अब यहाँ पर हमने सारी की सारी चॉइसेस ले ली हैं फॉर द सेकंड प्लेस, यहाँ पर सारी चॉइसेस लेनी है तो हमें वापस से बैक ट्रैक करके ऊपर वाली जगह पर जाना पड़ेगा। अब ऊपर वाले लेवल पर जाने से पहले वी आर गोइंग टू रिवर्ट दिस एरे बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन जहां पर ये ओरिजिनली था, क्योंकि जब हम इन वैल्यूज को स्वैप कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन ये है कि नंबर्स ऑफ आई पर ओरिजिनल नंबर्स ऑफ आई वाला एलिमेंट ही है, तभी हम वो चॉइसेस उसी सेम ऑर्डर में ले पा रहे हैं। तो बेसिकली बैक ट्रैक करके जब हम वापस आ रहे हैं एक चॉइस लेने के बाद, तो बैक ट्रैक करके वापस आने के बाद हमें क्या करना है, दोबारा से एलिमेंट्स को अपनी सही जगह पर पहुंचाना है बिफोर वी मेक अनदर चॉइस। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को दोबारा से 1 2 3 करके हम ओरिजिनल लेवल पर रिवर्ट करेंगे ताकि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन रहे इन द ओरिजिनल एरे। और ये इंपॉर्टेंट बैक ट्रैकिंग स्टेप है जो हमें हर बार करना है। तो बेसिकली नीचे जाते हुए हम एक चॉइस ले रहे हैं, नीचे जाने से पहले वाली चॉइस कौन सी होती है, जो हमारी नीचे जाने वाली कॉल से पहले काम किया जाता है, ये नीचे जाने से पहले वाली चॉइस है, मतलब वो जो स्वैपिंग है। एंड जब हम बैक ट्रैक करके वापस आते हैं तो जो भी काम हमें कराने होते हैं वो हम रिकर्जन कॉल के बाद लिखते हैं। तो रिकर्जन कॉल के बाद हमारे बैक ट्रैकिंग वाले काम होते हैं जिसमें हमने जो ये काम किया था इसे हम रिवर्ट बैक करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू रीस्वैप द एलिमेंट्स टू प्लेस देम बैक एट देयर ओरिजिनल प्लेस। तो इस बार नम्स ऑफ इंडेक्स एंड नम्स ऑफ आई पर जो भी एलिमेंट्स थे उन्हें हम उनकी ओरिजिनल जगह पर प्लेस करेंगे एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट बैक ट्रैकिंग स्टेप जिसे हम करने वाले हैं फॉर द सॉल्यूशन। तो ये हमारा इंटायर कोड है जिसमें माय फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स एट हियर। ये हमारा बेस केस हो जाएगा। ये हमारी सारी की सारी चॉइसेस हैं जिन्हें हम एक एरे की फॉर्म में ले रहे होंगे। फॉर द 0th इंडेक्स वैल्यू ये हमारा जो एरे है ये n टाइम्स रन करेगा, 1 वैल्यू के लिए n-1 टाइम्स रन करेगा, 2 वैल्यू के लिए n-2 टाइम्स रन करेगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली हम n फैक्टोरियल चॉइसेस लेने वाले हैं। तो एक बार इस सूडो कोड को कन्वर्ट करते हैं टू द एक्चुअल कोड। तो कोड के अंदर हमारे पास ये फंक्शन कॉल है जिसे हमें कंप्लीट करना है। अब डेफिनेटली इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हम ज्यादा पास ऑन नहीं कर सकते, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फंक्शन, लेट्स कॉल इट void get permutations। इसके अंदर एक तो हमारे पास हमारा नंबर्स एरिया आने वाला है, उसके साथ में वी आर गोइंग टू गेट द इंडेक्स वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू पास दिस आंसर वैल्यू जिसे हम फाइनली अपने मेन फंक्शन से रिटर्न करेंगे। तो गेट परमिटेशंस को जब हम कॉल लगाने वाले हैं तो उसके अंदर नंबर्स पास करेंगे, अपना इंडेक्स वैल्यू 0 पास करेंगे एंड अपना आंसर पास करेंगे जिसे हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। बोथ नंबर्स एंड आंसर को हम बाय रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि इन दोनों के अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं। तो हम करने के वाले हैं, इंटीजर i ले लेंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स, जब तक i इज लेस देन nums डॉट साइज, i को करते रहेंगे प्लस। तो हम ith एलिमेंट की चॉइस ले रहे हैं और चॉइस लेने का मतलब है कि हमारा जो भी वैल्यू है एट इंडेक्स i उसे हम स्वैप कर देंगे वैल्यू एट nums i। हम कर क्या रहे हैं, इंडेक्स वाली जो हमारी प्लेस है उसके लिए हम अपने ith एलिमेंट की चॉइस ले रहे हैं। दिस इज द वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू। काम हो गया तो उसके बाद गेट परमिटेशंस को दोबारा कॉल लगाएंगे फॉर नम्स, इस बार इंडेक्स +1 हो जाएगा एंड आंसर को पास ऑन कर देंगे। और वापस जब आएंगे तो हमने जो चॉइस ली थी इसे हमें रिवर्ट बैक करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट की सही चॉइस ले सकें। तो इसी सेम काम को हम यहाँ पर दोबारा करने वाले हैं एंड दिस इज माई बैक ट्रैकिंग स्टेप। बेस केस के अंदर अगर कभी भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू nums डॉट साइज, तो उस केस में आंसर के अंदर आई एम गोइंग टू पुश बैक माई नंबर्स एरे। इनफैक्ट इसका एक और बेटर तरीका होगा कि नंबर्स एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें एक न्यू वेक्टर की फॉर्म में हम अपने आंसर के अंदर स्टोर कर देंगे एंड यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। सो दिस इज द एंटायर रिकर्सिव फंक्शन जो हमारे लिए पूरा का पूरा काम करेगा। ये एक तरीके से हमारा हेल्पर फंक्शन है जिसे हम लिख रहे हैं और इस फंक्शन से हम अपने हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे टू कंप्यूट आवर आंसर। तो एक बार रन करते हैं एंड लेट्स सबमिट आवर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो लॉजिकली सोचते हैं,
लॉजिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एट द एंड हमारे पास n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये तो हमें पता है कि हमारा जो रिकर्जन ट्री होगा उसके लास्ट लेवल पर कितनी कॉल्स आने वाली हैं, उसके लास्ट लेवल पर हमारे पास n फैक्टोरियल कॉल्स आने वाली है। बट हर एक कॉल को रीच करने के लिए हमने क्या काम किया है, हर एक कॉल को रीच करने के लिए जितने हमारे नंबर्स एरे का साइज है हमने उतने स्पेसेस के लिए चॉइस ली है। मतलब जब हम इस एक कॉल पर आए हैं तो हम n चॉइसेस लेकर आए हैं क्योंकि हमारा n साइज का नंबर्स एरे है। जब हम सेकंड कॉल पर आए हैं तो भी हम n चॉइसेस लेकर आए हैं, जब हम थर्ड कॉल पर आए हैं तो भी हम n चॉइसेस लेकर आए हैं। टोटल n फैक्टोरियल कॉल्स के लिए हमने हर किसी के लिए n चॉइसेस लिए हैं। तो इन टोटल हमारे पास इतनी कॉल्स हैं जो रिकर्सिवली लगने वाली हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट विल बी बिग ऑफ n फैक्टोरियल इनटू n। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो नंबर्स एरे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा वी आर यूजिंग दिस वेक्टर ऑफ इंटीजर। अब हम n फैक्टोरियल अपने परम्यूटेशंस कैलकुलेट करेंगे तो n फैक्टोरियल हमारी स्पेस लगेगी आंसर को कैलकुलेट करने में, प्लस हमारे कॉल स्टैक की एक अलग स्पेस होती है। वर्स्ट केस में हमारा जो कॉल स्टैक है वो n लेवल्स डीप जाने वाला है, तो n फैक्टोरियल प्लस n ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू बिग ऑफ n फैक्टोरियल। तो अगर समराइज करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ऑफ n फैक्टोरियल इनटू n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ऑफ n फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ दोज आंसर्स। तो ये तो हमारा लॉजिक था टू कैलकुलेट द परम्यूटेशंस फॉर एन एरे। आपके लिए जो एक होमवर्क प्रॉब्लम है जिसके अंदर बिल्कुल सेम लॉजिक यूज होगा दैट इज टू कैलकुलेट परम्यूटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग str हो सकती है, लेट्स सपोज ABC। हमें इस स्ट्रिंग की सारी परम्यूटेशंस को प्रिंट करवाना है, इस बार स्टोर नहीं करवाना, इस बार सिंपली प्रिंट करवाना है। सो दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। इसके जो परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे वो सिमिलर फॉर्मेट में निकल कर आएंगे, ABC, ACA, BAC, BCA, CAB एंड CBA। तो ये सारे के सारे 6 यानी n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। इफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन फॉर द स्ट्रिंग मतलब यू हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड द एंटायर लॉजिक फॉर परम्यूटेशंस। एंड ये जो लॉजिक है ये बहुत आसान होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करना आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड इट फॉर एन एरे। तो आई होप कि आज का लेक्चर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव कंप्लीटेड इट यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। एंड लास्ट में इफ यू आर समबडी जो फर्स्ट टाइम रिकर्जन को पढ़ रहा है तो डेफिनेटली जितने भी सवाल हम रिकर्जन के करने वाले हैं उन सब सवालों को करने में हमें लेक्चर का जो ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम रिकर्जन को पढ़ रहे होते हैं तो रिकर्जन अच्छे से हमें तब समझ में आता है जब हम किसी एक सवाल के ऊपर बैठते हैं, हम खुद से रिकर्जन ट्री के एक एक जो डिसीजन होते हैं, एक एक जो ब्रांच होती है उसको खुद सोच कर ड्रॉ करते हैं। तब हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि इंटरनली हमारे रिकर्जन कॉल्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो रिकर्जन को समझने के लिए टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का भी हर एक चीज को डिटेल में एनालाइज करना, हर एक चीज को क्वेश्चन करना, हर एक चीज को डिटेल में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड रिकर्जन ऑन द फंडामेंटल लेवल। तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमें कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।